Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will be going to discuss about some more concept regarding interior of the earth, or you can say internal structure of। तो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, जैसे ये सपोज अर्थ है तो इसके नीचे क्या है, ये सब हमने देखा था। तो जस्ट एक जनरल रिव्यू में दे देता हूँ। तो इससे पहले हमने केमिकली एंड फिजिकली इसको क्लासिफाई किया था। केमिकली हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पे डिवाइड किया था। फिजिकली हमने लिथोस्फीयर, asthenosphere and again you have the mesosphere, then you have the barysphere। कुछ इस तरीके से हमने 4 टाइप में क्लासिफाई किया था। फिजिकली एंड केमिकली हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया था। आउट ऑफ दिस हमने जियोथर्मल ग्रेडियंट भी देखा था कि विद डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो हमने देखा था। एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है अर्थ का 25 डिग्री सेल्सियस, वो हमने देखा था। देन व्हाई द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द फैक्ट दैट हीट फ्लो। तो व्हाई हीट इज फ्लोइंग वो भी हमने देखा था, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ कोर एंड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल इन द मेंटल, ड्यू टू दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये सब फैक्ट हमने देखा था, या फिर ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। तो आज हम मेंटल के बारे में डायरेक्टली देखेंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ वगैरह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, वहाँ पर से आप जाके देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। सो डायरेक्टली कमिंग टू द मेंटल, मेंटल क्या है वो देखते हैं, क्योंकि इससे पहले बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट मेंटल। जस्ट बिफोर गोइंग टू द मेंटल, आपको जस्ट एक मैं रिव्यू देता हूँ क्रस्ट के बारे में। हमने क्रस्ट देखा था। क्रस्ट हमारा 0 से 33 किलोमीटर तक रहता है। आफ्टर 33 किलोमीटर और आफ्टर 35 किलोमीटर यू हैव द मेंटल। तो इन मेंटल वो क्या क्या है देखते हैं हम। लेट मी क्रस्ट, यू हैव लोअर क्रस्ट, यस। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। तो दिस इज द सेकंड केमिकल लेयर ऑफ द अर्थ। ऑल ऑफ यू नो दिस इज द सेकंड केमिकल लेयर ऑफ द अर्थ, separated by the crust with the help of moho. So again crust and mantle are separated by means of moho discontinuity which is at the 33 kilometers depth. Okay, moho is the first order discontinuity. Why? We have seen in the last class कि first order discontinuity किसको बोलते हैं, second order discontinuity किसको बोलते हैं, वो हमने देखा था। एंड इससे पहले हमने और एक डिसकंटिन्यूटी भी देखा था, जिसको ही हम बोलते थे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, जो कि डिवाइड करा था अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को। ओके, and mantle extended from 33 kilometers to 2900 kilometers. Thickness of the mantle is about 2867 or 2865 kilometers. Okay, अब 6765 क्यों है, क्योंकि some people consider as the crust 33, some people 35 in an average. So इसको अगर आप 2900 से माइनस करते हो तो 67 भी आएगा, 65 भी आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस नंबर से इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। एंड मेंटल, अभी तक हम मेंटल के अंदर डीप में नहीं गए, जस्ट हम मेंटल के बारे में देख रहे हैं कुछ फैक्ट। देन हम मेंटल को क्लासिफाई करेंगे अपर मेंटल, लोअर मेंटल में। तो 83% ऑफ द वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय द मेंटल। टोटल जो अर्थ का वॉल्यूम को अगर हम आप 100% लेते हो तो आउट ऑफ 100% 83% ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मेंटल। एंड 68% अगर टोटल को मास को अगर आप 100% लेते हो इसका मास, तो 68% मास जो कंसिस्ट करता है मेंटल, ठीक है। तो हाई इन Fe एंड Mg एंड लो इन अलुमिना एंड सिलिका। बट आप अगर देखो क्रस्ट का बात करो, अगर अपर क्रस्ट में एल्यूमिनिया एंड सिलिका बहुत ज़्यादा था, एल्यूमिनियम एंड सिलिका ज़्यादा था। बट जैसे जैसे आप नीचे आओगे Fe Mg इंक्रीज होता है, एल्यूमिना एंड सिलिका डिक्रीज हो रहा है। Fe Mg क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड एल्यूमिना सिलिका विल डिक्रीज। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो its composition is totally basaltic. Okay, composition is basaltic. Source region, mantle is the source region of most of the earth's internal energy and forces responsible for, means mantle जो है हर रायता जो भी हम आप ऊपर देखते हो पूरा का पूरा रायता किसने फैला रखा है, मेंटल ने। ओके, जो भी आप देखते हो ओशनिक फ्लोर का स्प्रेडिंग या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप बोलो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरोजेनिक मूवमेंट, ठीक है। ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग वगैरह, जो भी माउंटेन वगैरह ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, जो दो प्लेट जब एक दूसरे की तरफ आते हैं माउंटेन बिल्डिंग बनता है, या फिर मेजर अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ऑल द थिंग्स हैपनिंग ड्यू टू द मेंटल, ठीक है। तो ये भाई साहब ने बहुत ज्यादा रायता फैला के रखा है, बट ये नीचे ये भाई साहब, ठीक है। एंड मेंटल डिवाइडेड अगेन इनटू 2 टाइप्स, अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर एंड लोअर मेंटल है। तो अपर मेंटल को हम देखते हैं पहले। अपर मेंटल क्या है? अपर मेंटल ऑब्वियसली जो ऊपर रहेगा उसको हम अपर मेंटल बोलते हैं। सो मेंटल स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउ मच किलोमीटर्स, 33 टू
मेंटल कहाँ तक है 2900, सो अपर मेंटल कहाँ तक रहता है 1000 किलोमीटर्स तक रहता है अपर मेंटल, एंड आफ्टर 1000 के बाद जो 2900 तक रहता है आपका लोअर मेंटल। ओके, सो अपर मेंटल के बारे में देखेंगे। इसका सम पीपल कंसिडर इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 950 किलोमीटर्स और समटाइम्स पीपल आर सेइंग 1000 किलोमीटर्स। ओके, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव हीट एनर्जी, ठीक है, इसी को ही आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव हीट एनर्जी का ये सोर्स है, क्योंकि जियोथर्मल ग्रेडिएंट में हीट जो फ्लो हो रहा है हमने वहाँ पर रीजन के अंडर में देखा था, ठीक है। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी अकर ड्यू टू द अपर मेंटल, अपर मेंटल की वजह से 90% ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी जो भी आप अर्थ के सरफेस पे देखते हो अपर मेंटल के वजह से ही हो रहा है, ठीक है। इट इज सेमी प्लास्टिक इन नेचर, सो ये सेमी प्लास्टिक इन नेचर है। व्हाई इट इज इन सेमी प्लास्टिक, देखो क्यों, वो चीज अभी देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव डिक्रीजेस, ठीक है, पी एंड एस वेव का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन रिजिडिटी। हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आई थिंक वीडियो नंबर 2 में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर देखा था, जो लेक्चर नंबर 2 था वहां पर ही हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ द वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजिडिटी। मोर द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल मोर विल बी द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दो मटेरियल लेता हूँ ए बी, आप ही अब बताना, यहाँ पर ए है तो ए का रिजिडिटी ज़्यादा है, तो इसका रिजिडिटी सपोज मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ रिजिडिटी ए का क्या है ज़्यादा है, रिजिडिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिजिडिटी ऑफ बी। ओके, सो अगर इसका रिजिडिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इसमें ज़्यादा रहेगा ना एज कम्पेयर टू बी। द वेलोसिटी ऑफ वेव ए के अंदर जो वेव का वेलोसिटी रहेगा ज़्यादा रहेगा आज कम्पेयर टू बी, तो यही चीज़ है, रिजिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओके, सो बोथ द वेव मूव्स, लेकिन यहाँ पर वेव दोनों जा रहे हैं। अगर एस वेव नहीं जाता तो हम बोल सकते हैं ये लिक्विड है, बट एस वेव ऑल्सो पासिंग थ्रू दैट, बट द वेलोसिटी लो, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रहा है। सो इट इंडिकेट्स अपर मेंटल इज नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड, सो इट इज इंडिकेटिंग दैट अपर मेंटल इज नॉट अ लिक्विड नॉट सॉलिड। वाई लिक्विड क्यों नहीं, क्योंकि एस वेव प्रोपागेट हो रहा है। एस वेव का नेचर क्या है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था या फिर प्रीवियस वीडियोस में ही देखा था। अगर आपने वो वीडियो वगैरह नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देख सकते हो। तो एस वेव पासिंग ओनली सॉलिड मीडियम, तो ये यहाँ से पास हो रहा है मीन्स इट इज इन सॉलिड, बट वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो रिजिडिटी भी यहाँ पर कम है। सो इट इज इन प्लास्टिक नेचर और यू कैन से सेमी प्लास्टिक इन नेचर। ओके, सो दैट द बिहेवियर ऑफ द वेव इंडिकेटिंग दैट हाउ द नेचर विल बी। सो जो हमने देखा था मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक या फिर जो भी चीज हो रहा है ड्यू टू द फैक्ट दैट इसकी वजह से हो रहा है, अपर मेंटल की वजह से। सारा रायता इसने ही फैला रखा है, या फिर जितना भी 90% ऑफ द वोल्कानिज्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो वोल्कानिज्म जो 90% हो रहा है कैसे, तो यहाँ पर एक चीज होता है मेजरली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन मीन्स ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन, एंड दैट हीट मतलब जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो प्रोड्यूस हीट एनर्जी ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी, एंड ड्यू टू दैट हीट एनर्जी हीट ऑफ द सराउंडिंग मीन्स अगर यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये जो आसपास का चीज है वो भी गर्म हो जाएगा, तो अगेन हीट ऑफ द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग भी हीट हो रहा है। अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो हीट होता है तो ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा ना, yes or no, it will melt. So if something is going to melt, so its density will decrease, right? How the density will decrease, we know density is directly proportional to the mass by volume, और ये किसी भी चीज को आप हीट करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड डेंसिटी एंड वॉल्यूम have the inverse relation. If the relation is inverse means volume is increasing, that means density will, if volume will increase, so we can then directly say density will decrease. So if something is heating, that means ultimately the volume of that material is going to increase. If the volume will increase, then density obviously decrease. अगर density decrease होता है obviously density decrease होगा means it will try to go up, क्योंकि इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है ही नहीं जो ये नीचे रहेगा। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर किसी चीज़ का डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये मेल्ट हो चुका है तो ये ट्राई करेगा इसका डेंसिटी जब कम होगा ये मैं ऊपर जाऊँ, तो जहाँ पर भी इसको वीक जोन्स या फिर क्रैक मिलेगा वो उसको पेनिट्रेट करके ऊपर तक जाने को ट्राई करेगा, एंड दैट गिव यू द मैग्माटिज्म या फिर यू कैन से वोल्कानिज्म इसके वजह से ही होता है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द वोल्कानिज्म एंड व्हिच इज कॉज्ड बाय द अपर मेंटल।
सो इन अपर मेंटल, यहाँ पर ये अपर मेंटल एंड नहीं होता है, इन अपर मेंटल यू हैव अ लो वेलोसिटी जोन। देन व्हाट इज लो वेलोसिटी जोन? टर्म ही इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है क्या? द अपर मस्ट मेंटल बिटवीन मोहो, मोहो कहाँ पर है? मोहो एंड द डेप्थ ऑफ 80 टू 120 किलोमीटर इज रिजिड, ठीक है। तो मोहो कहाँ पर आता है? ऑल ऑफ यू नो 33 किलोमीटर के आसपास। तो 33 किलोमीटर से अप टू 80 टू 120, इफ आई विल कंसिडर इट 100, ठीक है। अप टू 33 से अप टू कहाँ तक आप आओगे? अगर 100 किलोमीटर तक आते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है विथ इंक्रीजिंग पी एंड एस वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा? पी एंड एस वेव का वेलोसिटी अगर ये रिजिड है अप टू 100 किलोमीटर, ये इंक्रीज होगा। दिस लेयर इज समटाइम्स कॉल्ड लीड। तो किसको हम बात कर रहे हैं लीड का? फ्रॉम मोहो। अगर मैं बात करूँ, ये मोहो है, मोहो से अगर आप आते हो 80 टू 120 किलोमीटर तक, ये बहुत ज़्यादा रिजिड है और इसी को हम क्या बोलते हैं? लीड, ठीक है। इस लेयर को ही हम बोलते हैं लीड। अब ये लीड क्या है? अंडरलाइंग लो वेलोसिटी लेयर। तो इसके नीचे जो लेयर है उसी को ही हम बोलते हैं लो वेलोसिटी लेयर। लीड के नीचे, लीड कहाँ तक है? अप टू 80 टू 120, सम पीपल कंसीडरिंग इट एज अप टू 100 फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मोहो। मोहो इज नियर अबाउट 33 किलोमीटर्स, ओके। सो टुगेदर विथ क्रस्ट, क्रस्ट कहाँ तक है? 33। और लीड कहाँ? लीड किसको हम बोलते हैं? ये जो पार्ट है फ्रॉम 33 टू 100 और जो भी 120 तक है उसको हम लीड बोलते हैं। टुगेदर विथ क्रस्ट द लीड और क्रस्ट को अगर आप मिक्स कर दो, लीड प्लस क्रस्ट, इट विल गिव राइज टू यू लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फीयर का हमने क्लासिफिकेशन किया था, तो ये यहाँ तक रहता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने क्लासिफाई किया था लिथोस्फीयर। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीड एंड क्रस्ट, एंड लीड इज नथिंग बट द अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल व्हिच इज रिजिड, ओके, एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम 33। द रिजिड आउटर सेल ऑफ द अर्थ टेक्स पार्ट इन द प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। तो इसी जो लिथोस्फीयर या फिर रिजिड आउटर पार्ट जो अर्थ का है, यही प्लेट टेक्टोनिक में मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर प्लेट जो हम बोलते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट इज नथिंग बट योर लिथोस्फीयर, ओके। बट एब्रूट इंक्रीज इन पी एंड एस वेव वेलोसिटी, या फिर यू कैन से 3 to 4% जो वेलोसिटी रहता है हैज बीन ऑब्जर्व अराउंड 220 मीन्स। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, ये क्रस्ट है, क्रस्ट अप टू 33 किलोमीटर तक है, देन अगेन अप टू 100 किलोमीटर, और यू कैन से 80 टू 120 किलोमीटर जो है लीड। यहाँ पर मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, बट आफ्टर दैट अगेन वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अंडरलाइन किसको करता है? लो वेलोसिटी जोन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट अगेन नियर अबाउट 220 किलोमीटर्स, ठीक है, 220 किलोमीटर डेप्थ में क्या होगा? टेम्परेचर अगेन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आफ्टर यहाँ पर लो वेलोसिटी जोन है, आफ्टर यहाँ इसके बाद अगेन 3 to 4% जो वेलोसिटी रहता है पी एंड एस वेव का हैज बीन इंक्रीजिंग, एंड इट इज कॉल्ड द लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसी को ही हम बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये लेहमैन डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसको फिर से थोड़ा सा देखेंगे। तो अब आई थिंक यहाँ तक अभी क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो बिटवीन लीड, अब लीड क्या है आपको क्लियर है? लीड का बिटवीन लीड एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है? 220 पे। लीड कहाँ तक है? अप टू 100, और यू कैन से 80 टू 120, सम पीपल कंसिडरिंग 80 टू 120, सम पीपल ये एक रेंज में है, सम पीपल कंसिडरिंग अप्रोक्स 100। सो इसके बीच में जो है यू हैव द लो वेलोसिटी जोन, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं लो वेलोसिटी जोन, और सम पीपल कंसिडरिंग डेप्थ रेंज 100 टू 200, ठीक है, मतलब 100 से 200 किलोमीटर, और सम पीपल कंसिडरिंग 80 टू 220 किलोमीटर्स में जो जोन है उसी को ही हम बोलते हैं लोअर वेलोसिटी जोन, ठीक है। 220, 220 में क्या है आपका? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इससे पहले हमने देखा यहाँ पर 220 और सम पीपल आर कंसिडरिंग 200, तो 10-20 किलोमीटर का अप डाउन होता ही रहता है जियोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? बॉडी वेव वेलोसिटी ग्रेडियंट आर वीकली निगेटिव, तो यहाँ पर वीकली निगेटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इस जोन पे वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। द वेलोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज डेप्थ, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड द लो वेलोसिटी जोन। सो लो वेलोसिटी जोन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? लेट मी क्लियर अगेन यू। सो वी हैव द क्रस्ट, क्रस्ट इज अप टू 33, फ्रॉम क्रस्ट अप टू 100 किलोमीटर यू हैव द लीड, ठीक है, एंड कंबाइंड वी आर सेइंग इट लिथोस्फीयर, एंड आफ्टर लीड you have the lower velocity zone, ठीक है, it is extending up to 200 और
some people considering 220. After that again 3 to 4% velocity of P and S wave increasing. Okay, that means here another discontinuity, यहाँ पर और एक another discontinuity है, इसको ही आप बोलते हो 200 और 220 पे, इसको ही आप बोलते हो लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ट्रांजिशन मीन्स फॉर, अगर 2 मिनट के लिए हम जियोलॉजी को छोड़ देते हैं, नॉर्मली अगर देखेंगे ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ठीक है। तो दोनों रीजन के बीच में जो एक कॉमन एरिया आता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन जोन है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इसका वर्क क्या है, ये कैसे बिहेव करता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, अगर वो चेंजेस हो रहे हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर चीज़ देखेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द अपर मेंटल इज जनरली टेकन टू बी पेरियोडिटिक। तो यहाँ पर पेरियोडिटिक कंपोजिशन इसको लिया जाता है अपर मेंटल का, विथ ओलिविन जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रहता है, विद द फॉर्मूला FeMg2Si, यहाँ पर FeMg2 एंड SiO4 है, ठीक है, आज द डोमिनेंट मिनरल। तो ओलिविन इज द डोमिनेंट मिनरल इन द अपर मेंटल। विथ इंक्रीज डेप्थ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ऑल ऑफ यू नो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, एंड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज ड्यू द ओवरबर्डन, ठीक है, ओवरबर्डन लेयर की वजह से प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा, एंड इवेंचुअली कॉज हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिलिकेट मिनरल। सो ड्यू टू दैट, ड्यू टू द प्रेशर फैक्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दैट जोन पर्टिकुलरली, सम मिनरल इज चेंजिंग, सम मिनरल, आपने पॉलीमॉर्फ का टर्म तो सुना ही होगा। पॉलीमॉर्फ का मीन्स क्या है, केमिकल कंपोजिशन मोर और लेस सेम रहता है बट स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर विल गोइंग टू चेंज, ओके, ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सो पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है। फिर क्या होता है, कैसे होता है, ये जोन कहाँ से कहाँ एक्सटेंड है वो देखते हैं। So travel time curve of body wave, or you can say P and S wave, show distinct change in the slope at epicentral distance at about 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री में स्लोप यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है, किसका, ट्रैवल टाइम कर्व का, P and S वेव का। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द डिसकंटिन्यूटी इन द मेंटल। तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलता है जहाँ पर कि वेलोसिटी एट ए डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, यहाँ पर वेलोसिटी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, ड्यू टू दैट फैक्ट हम इसको 400 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, एंड सम टाइम ड्यू टू द ग्रेडियंट ऑफ 20 डिग्री हम इसको 20 डिग्री डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। मीन्स यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशन जोन इज नोन एज 400 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी और 20 डिग्री सेल्सियस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी को ही मतलब स्टार्टिंग को ही हम वहाँ पर मतलब डिसकंटिन्यू मीन्स क्या, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, समथिंग इज इफ डिसकंटिन्यू, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम ओलिविन टाइप लाटिस टू मोर क्लोजली पैक्ड स्पिनल टाइप लाटिस। सो लाटिस में यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होता है बट कॉम्पोजिशन मोर और लेस सेम रहता है। तो ओलिविन से वो स्पिनल टाइप में चेंज होता है। ओलिविन क्या, स्पिनल क्या, मिनरलोजी आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा और क्लियर होगा जब आप क्रिस्टलोग्राफी पढ़ोगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये है। इस क्रिस्टलोग्राफी का भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। हर एक चीज़ आपको रिगार्डिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ वहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो इन द ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन यहाँ पर देखो, अगर हमने देखा था 400 किलोमीटर से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 400 ट्रेन है तो 10-20 किलोमीटर आगे पीछे होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट हर एक चीज़ नहीं मिलता, हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेव। तो क्योंकि अगर ये अर्थ सरफेस है, कहीं पर आपको माउंटेन मिलेगा, कहीं पर वैली मिलता है, ठीक है, कहीं पर प्लेन लैंड है, तो डिफरेंट जोन में ऑब्जर्वेशन के बाद जो एक एवरेज हम देखते हैं वो है, उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट 4 और 410 ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है। इसी को आप बोल सकते हो 400 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी और यू कैन से 20 डिग्री डिसकंटिन्यूटी। अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज 20 डिग्री डिसकंटिन्यूटी, वी शुड राइट दैट देयर इज ए ट्रांजिशन जोन वेयर ट्रैवल टाइम कर्व डायरेक्टली क्या दिखाते हैं, स्लोप दिखाते हैं अबाउट 20 डिग्री। सो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 20 डिग्री डिसकंटिन्यूटी। सो इट इज रेंजिंग इन बिटवीन 400 किलोमीटर टू 670 किलोमीटर तक, 660-670 तक यहाँ पर ये रेंज करता है। और यहाँ पर फर्दर चेंज इन स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम अल्फा स्पिनल टू गामा स्पिनल, ठीक है, बट दिस इज नॉट अकम्पाइंड बाय द अप्रिशिएबल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है मेनली, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर ये फिगर को आप देखो, यहाँ पे ओलिविन है,
बिफोर 410, बट जैसे आप 410 पे आते हो ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर ओलिविन चेंज होता है वाटसेलाइट पे, अगेन वाटसेलाइट चेंज इनटू रिंगुडाइट, एंड दीज आर द पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से केमिकल कंपोजिशन मोर और लेस सेम बट स्ट्रक्चर गोइंग टू चेंज, ठीक है। ओलिविन इज इन ऑर्थोरोम्बिक, वाटसेलाइट, रिंगुडाइट ये सब क्या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, एंड ये फिर अगेन शिफ्ट होता है परवोस्काइट में, ठीक है। Similarly, you have orthopyroxene in upper mantle garnet, clinopyroxene, orthopyroxene, and garnet converting into garnet, and garnet again into perovskite and Ca perovskite. Depending upon the garnet, क्योंकि garnet एक garnet नहीं है, आपके पास ग्लोसुलर है, पायरोफ है, आलमंडाइन है, तो उसका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वो फिर चेंज होता है, वो इधर इधर आएगा या इधर आएगा, Ca में रहेगा या फिर FeMg कंपोजिशन में आएगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का गार्नेट है, ठीक है। जब गार्नेट ग्रुप देखेंगे तब ये चीज और क्लियर होगा। एंड यू हैव द क्लिनोपायरोक्सिन, इट डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू Ca परवोस्काइट। अगेन सम पीपल बिलीविंग दैट परवोस्काइट फिर से कन्वर्ट होता है पोस्ट परवोस्काइट यहाँ पे ये जोन पे, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजिशन जोन व्हिच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 400 किलोमीटर्स टू 670 किलोमीटर्स, ओके। सो ये सब कहाँ तक हो रहा है 660 किलोमीटर्स तक, एंड आफ्टर दैट 660 टू 700 किलोमीटर जो जोन है, इस यहीं पर आपको डीप फोकस अर्थक्वेक यहीं पे जनरेट होता है, एंड आफ्टर 700 किलोमीटर्स यू हैव द बेनियोफ जोन, ठीक है। अब बेनियोफ जोन क्या है, जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर अबाउट ट्रांजिशन जोन एंड लोअर वेलोसिटी जोन इन द अपर मेंटल। दिस इज ऑल अबाउट द अपर मेंटल। इफ कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के रिलेटेड आप सबसे पहले उसे देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।